पाकिस्तान को इस वक्त क्या चाहिए? हौसला, हिम्मत, नेवर से डाई स्पिरिट से अब ये मुकाबला आगे लेके जाना है। और हमें पता है कि साउथ अफ्रीका पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये अजीबो गरीब किस्म की क्रिकेट भी खेल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं से 150 तक पहुंचना है। कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे नजर आता है कि माकरम को भी हमारे बॉलर्स ने रन्स दिए हैं, ऑफ स्टंप से बाहर बॉलें की हैं, मुंह पे बहुत ज्यादा बॉल्स हो रही थी बनिस्बत। अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली इनिंग में उन्होंने बॉलिंग की थी, वो एक कंसिस्टेंट एक चैनल पे बॉलिंग की थी, पिच को देखते हुए, जहां पे बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है। ऐसे लगा कि काफी जरा बेहतर किस्म की परफॉर्मेंस दिखाने में पाकिस्तान कामयाब हो गया। तो बॉश ने जो काम किया था उसकी रिकवरी किसी हद तक हो गई है, लेकिन 49 पे साइम अयूब रबाडा की गेंद पे फिर बोल्ड हुआ और उसके बाद फिर शान मसूद जो हैं वो खुद शान मसूद का भी खेलता अच्छा है, 20-25 रन 30 रन। पाकिस्तान क्रिकेट 1 सेकंड अप 1 सेकंड डाउन, और पाकिस्तान का जो टाइटैनिक का जहाज है वो इस टाइम जरा कोई हिचकोले खा रहा है, कोई हमेशा की तरह ही। पाकिस्तान के पास चांस था साउथ अफ्रीका को अर्ली आउट करने का, और उसके बाद पाकिस्तान के बैटर्स के पास भी चांस था, जिस तरह का स्टार्ट उनको मिल गया था एक अच्छा स्टार्ट देने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है पहले स्कोर ज्यादा कराया और उसके बाद पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज एंड पाकिस्तान इज ट्रेलिंग बाय 2 रन्स। वही हुआ शुरू में, शुरुआत मिलती है पाकिस्तान को, मगर वो शुरुआत के बाद एक अच्छी बॉल, और जी जिस बॉल से बचना है वही बचे नहीं जाते। साइम अयूब गोज, शान मसूद गोज, एंड देन कामरान गुलाम भी टाटा बाय बाय हुए। बाबर आजम, सऊद शकील ऑन द क्रीज राइट नाउ, एंड वो अगर बाबर आउट हो पाकिस्तान लड़ जाएगा। रवाड़ा उड़ा उड़ा के मारने की कोशिश कर रहा है। अगर बाबर पेट से बाहर ही नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का अगर टोटल स्कोर इस इनिंग में 160 170 से कम हुआ और बाबर की विकेट गिर गई तो पाकिस्तान बढ़ सकता है ना यार। ये वो उसको ये बताया है किसी ने। ठंड पड़ गई और पाकिस्तानी टीम को भी ठंडी लग गई है, क्योंकि जिस तरीके से आउट हुए हैं कल, वो भी 80 के ऊपर या 83 के ऊपर 3 उनके भी आउट है साउथ अफ्रीका के। ना ही जो सीनियर प्लेयर्स थे, ना ही शान मसूद, किसी ने जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि पेस ऑफ द बॉल से आपको फायदा हो सकता है। और ये पिच पे अब गेंद स्पिन भी हो रहा है, थोड़ा सा रुक भी रहा है और ग्रिप भी कर रहा है। सो आगे चल के रोल जरूर होगा स्पिनर्स का। और मैं सिर्फ उम्मीद यही करता हूं कि कहीं अगर पाकिस्तान 150 रन की लीड ले जाता है तो फिर स्पिनर का भी रोल जो है उसी तरह से आपको रखना पड़ेगा, और उनको एज अ पोटेंट फोर्स, एज अ फोर्स जो कि आपको विकेट दिला सके, उसके तहत, उस माइंडसेट के तहत उनको खिलाना और इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो कप्तानी के हिसाब से शान मसूद जो है वो खासतौर पे जब आखिरी की 2 विकेटें चल रही थी वहां पे बिलो पार उनकी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्पिन को नहीं आजमाया, फिर फील्ड खोल दी बॉश के लिए। हालांकि दोनों तरफ से अटैक करना चाहिए था, बॉश पे भी अटैक रखते क्योंकि थोड़ा बहुत गेंद हिल ही रहा था और वो पूरा चांस ले रहे थे लंबी लंबी ड्राइव्स खेल के। मगर टेम्परामेंटली बहुत ही स्ट्रांग दिखे हैं बॉश, पहले विकेट ली। लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप अगर हम देखते हैं उस हिसाब से देखें तो साउथ अफ्रीका की बनिस्बत तो हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आई थिंक मैं अब्बास की बात करना चाहता हूं। 21 ओवर किए, एक ही आउट की है। मैं पहले बोल चुका था कि यार अब्बास को इतने अरसे बाद कमबैक करवा रहे हैं और सीधा सीधा मैच खिला दिए। मीर हमजा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। ये नहीं कि अब्बास ने आउट नहीं किए तो मैं इस वजह से मीर हमजा की बात कर रहा हूं। मैंने इससे पहले भी चैनल्स पे बैठ के बात की है कि भाई मीर हमजा के साथ ज्यादती है। जो बंदा पाकिस्तान टीम के साथ 2-2 3-3 टूर कर रहा है, और लास्ट जो इंग्लैंड की अगेंस्ट सीरीज थी उसमें तो उनको मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो स्पिनर्स ही आउट कर रहे थे। एक फास्ट बॉलर जो आमिर जमाल खेल रहे थे, बाकी तो खेल ही नहीं रहे थे। तो जहां पे उनको मौका मिलना चाहिए था वहां उनको टीम के साथ ले जाके एक ऐसे लड़के को खिला दिया मैच जो इतने अरसे के बाद उसका कमबैक हुआ और उसको सीधा सीधा मैच खिला दिया। ये खुलेआम नाइंसाफी हुई है मीर हमजा के साथ। उसके बाद लेफ्ट आर्म एक फास्ट बॉलर का एक आपके पास बड़ा अच्छा एक ऑप्शन होता है राइट हैंड। बस तो खैर कैच अच्छे पकड़े उन्होंने दोनों, उसका और कामरान गुलाम का। कामरान गुलाम ने अच्छा, कामरान गुलाम वाली जो बॉल थी वो जरा ठप्पा खा के थोड़ी उछल के आई, लेकिन कैच काफी अच्छा पकड़ा और दोनों आउट ही थे। और खास करके कामरान गुलाम वाला थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ हल्का सा नीचे शायद जमीन पे लगी है, लेकिन देखा जाए तो उंगलियां थी ग्राउंड के नीचे, बॉल के नीचे, और ठीक ही डिसीजन दिए हैं दोनों। तो देखते देखते जनाब फिर दूसरी विकेट, फिर तीसरी विकेट, और अभी बाबर आजम और सऊद शकील दोनों क्रीज पे खड़े हुए हैं। बाबर आजम ने 2 चौके मारे हैं, दोनों ही कन्विंसिंग शॉट्स नहीं है। सऊद शकील ने 2 चौके मारे हैं, दोनों ही शानदार हैं। और खास करके जो दूसरा चौका मारा है वो तो ऐसा खूबसूरत शॉट था, बेहतरीन, मजा आया देख के।
तो अब ये क्रीज पे खड़े हुए हैं, बाकी आगे देखें रिजवान है। से टेस्ट में जिनका कोई एक भी 50 है नहीं, गालिबन 18 से 19 इनिंगें हो गई हैं, उन पे एक बड़ी इनिंग जो है वो ड्यू है, और इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। स्टेज सेट है, सारी नजरें बाबर आजम पे हैं। क्या वो कल पाकिस्तान को की नैया को जो है, या टाइटैनिक का जहाज जो डूब रहा है उसको पार लगा पाएंगे, ये कल पता लगेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए और जो रूठी भी उनकी फॉर्म है वो वापस आ गई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। पाकिस्तान से ज्यादा बाबर आजम को खुद बहुत फायदा होगा, लेकिन सारी नजरें जो हैं कल बाबर आजम पे मरकूज होंगी। लेट्स सी कि पाकिस्तान का टाइटैनिक का जहाज कल या तो पार लगेगा या तो डूब जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान पूरी तरह से इस गेम से भी बाहर है नहीं। 2 के स्कोर बहुत ज्यादा करवा लिया है, स्पेशली जो नीचे से करवाया है, बोर्श से जो उन्होंने स्कोर करवाए हैं वो पाकिस्तान को जो है बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान अब इस सिचुएशन के अंदर है कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट। बट ऑल इन ऑल अगर मैं कहूं कि अभी तक इन 2 दिनों में दिन किसका अच्छा रहा, तो भाई वो डेब्यूटेंट तो जो है वो खास दुआएं मंगवा के आया हुआ है, क्योंकि उसका दिन जो है जबरदस्त। बॉलिंग में बात करें तो वहां, बैटिंग में बात करें तो टेल से इतने सारे रन्स। कॉर्बन बॉश रिमेम्बर द नेम। मैंने तो आपको बोला है कि जलवा है हमारा। किसी की फॉर्म ना चल रही हो, कोई रिटायरमेंट के दौराने पे खड़ा हुआ हो, किसी की क्रिकेट खत्म हो रही हो, ये पहली दफा थोड़ी, और डेब्यू कराना हो, एक नॉर्मल प्लेयर को स्टार बनवाना हो। भाई हम जब निकलस पूरन जिंदगी में पहली दफा बॉलिंग करे एक कंपेटिटिव इंटरनेशनल मैच में 4-4 विकेटें हम उसको देके चले जाए, फिर तो एक बहुत ही छोटा सा सैंपल साइज है। कॉर्बन बॉश तो फिर ये एक टैलेंटेड खिलाड़ी है और साउथ अफ्रीका के सिस्टम से निकल कर आता है। आई रिमेम्बर हसरंगा ने भी हमारे खिलाफ जलवे दिखाना, पता नहीं हमने तो किस किस को बनाया। भाई साहब अभी भी इंडिया के पास वक्त है, रख लो WTC में एक और टेस्ट मैच, बता रहा हूँ आपको। जितनी रिटायरमेंट एक बहुत अच्छा पहला वाला कामरान चलो वो लोग कह रहे हैं कि यार वो नॉट आउट था, मुझे मैं एक बात याद है, मैं भी कह रहा हूँ नॉट आउट था। कामरान गुलाम बस शिकार हो गया। अबे जिस ICC के दौर में विराट कोहली 20% फाइन हो सकता है ना, वो ICC ही जवाब दे के वो आउट था नॉट आउट था। मैं नहीं बैठा हुआ वहां पे थर्ड एम्पायर जो मैं बोलूं आउट था ऐसी बोल दूं। अब नेकेड आई ने क्या देखा वो नजर आ गया सबको। अब वो जूम हुआ नहीं हुआ। रोहित के बारे में पूछ रहा हूँ, मुझसे मैं बताता हूँ। देखो लास्ट टाइम विराट ने पक्की छुट्टी ली कि यार वो क्या बच्चे की विलादत थी, नहीं ली ना। आप BGT जीत गए, वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कहला गई, इतनी बड़ी हो गई। रहाने रहा रोहित शर्मा ने 2-4 दिन की छुट्टी क्यों मांगी? अब आराम से छुट्टी पूरी ले लेते ना तुम। जब बुमराह ने एक मोमेंटम पकड़ा दिया था, ऑस्ट्रेलिया गिर गई थी, फर्क पड़ता है। फिर ये आए तो इन्होंने गंभीर से थोड़ा आलू लेना शुरू किया। चलो बुमराह गंभीर की मान रहा था, अब सुनिएगा ये बात और समझिएगा। रोहित आए तो रोहित बड़ा नाम है, रोहित थोड़े लगे गंभीर से, नहीं भाई अश्विन को खिलाऊंगा, अच्छा यार अब मैं जडेजा को खिलाऊंगा, तो ये दोनों में ठन गई।